नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा में कन्हैया कुमार बीजेपी से सवाल पूछते दिखे। कहा, आपने कहा था ना किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। किसान को 1 साल तक दिल्ली में आंदोलन करना पड़ा था। सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और ये जिसका नाम लेते हैं उसके साथ बेईमानी करते हैं। पहले किसानों को ठगा, फिर जवानों को ठगा। बोलिए, अग्निवीर आया है कि नहीं आया है? बेईमान को बेईमान बोलेंगे। अगर प्रधानमंत्री 5 साल का हो सकता है तो सिपाही 4 साल के लिए क्यों होगा? और क्या कह रहे हैं देखिए। 9 साल हो गया है, अभी टीवी पर प्रचार आएगा 9 साल बेमिसाल। तो मैं देश के नौजवानों से कहता हूँ, हरियाणा के नौजवानों से कहता हूँ, 9 साल देश बेहाल। पूछो कि 9 साल में 18 करोड़ नौकरी क्यों नहीं है? यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछना जाना चाहिए। और आपने कहा था ना कि किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। किसानों को 1 साल तक इस दिल्ली के बॉर्डर पे जाकर के आंदोलन करना पड़ा था। सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ये जिसका नाम लेते हैं ना, उसके साथ बेईमानी करते हैं। 9 साल दोस्त बेमिसाल, 9 साल देश बेहाल। यह सच्चाई देश के लोगों को समझना पड़ेगा। पहले किसानों को ठगा, फिर जवानों को ठगा। बोलिए, अग्निवीर आया है कि नहीं आया है? आया है ना? तो एमपी बनेगा 4 साल के लिए, एमपी बनेगा 5 साल के लिए, अग्नि बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए, बेईमानी है कि नहीं है? है ना? तो आप जींद के लोग हैं ना? कड़कड़ा के बोलिए बेईमान को बेईमान, चोर को चोर बोलिए, बेईमान को बेईमान बोलिए। हमारा लोकतंत्र का अधिकार, ये हमारा ईमान है कि बेईमान को बेईमान बोलेंगे। अगर प्रधानमंत्री 5 साल का हो सकता है तो सिपाही 4 साल के लिए क्यों होगा? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है तो बेल्ट की नौकरी करने वाला कांस्टेबल को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? ये सवाल पूछिए। ये सवाल पूछिए कि अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? प्रोफेसर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सिपाही को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सेना में नौकरी करने वाले को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? और मैं अपने बड़े भाई दीपेंद्र साहब के सामने आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के आइए। हमने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है, हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हम कहते हैं यह देश एक बदलाव चाहता है। हम मानते हैं कि आपको हमसे कुछ नाराजगी हो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुद्दा आपका मुद्दा है। और हम देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं कि झूठ बोलेंगे, आकर के आपको जबरदस्ती कहेंगे कि हमारा जींद से बहुत पुराना नाता है। अरे प्रधानमंत्री जी, जींद से आपका पुराना नाता है ना, तो एक और मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलवा दीजिए। रास्ता में आते हुए सड़क पे बहुत सारा गड्ढा है। यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए हिसार जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अगर आपका नाता है तो जींद के लोगों को ठगना बंद कीजिए, क्योंकि जींद के लोग अगर जाग गए तो जींद हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है और हरियाणा में बदलाव से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप परिवर्तन करेंगे तो हमारा वादा है कि हरियाणा को हम बेरोजगारी में नहीं, रोजगार में नंबर 1 बनाएंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।